सन 1948 में अंग्रेज ही बेल्फोर डिक्लेरेशन का कंसेप्ट लेकर आए। इसके तहत फ़िलिस्तीन को तोड़ा गया और 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना हुई। फ़िलिस्तीन की कुल ज़मीन का 44% हिस्सा इजराइल और 48% हिस्सा फ़िलिस्तीन को दिया गया। जेरूसलम को 8% हिस्सा देकर इसे यूएनओ का हिस्सा बना दिया गया, यानी इस पर ना तो अब फ़िलिस्तीन का हक था और ना इजराइल का। इस डिवीज़न से अरब देश नाराज़ हो गए और इजराइल बना ही था कि जंग शुरू हो गई। ठीक वैसे ही जैसे 1947 में भारत से टूटकर पाकिस्तान बना और इसी वक्त कश्मीर के मुद्दे पर दोनों देश भिड़ गए। दोनों मामलों में आज भी ये सिलसिला जारी है। इजराइल बनते ही उस पर 6 अरब कंट्रीज़ ने हमला कर दिया। इजरायलियों के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई थी और ये वो जंग जीत भी गए। जेरूसलम शहर 3 धर्मों की आस्था का केंद्र है, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी। ईसाई मानते हैं कि जेरूसलम ही बैथलेहम है जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ। यहूदी मानते हैं कि यहीं से उनके धर्म की शुरुआत हुई और मुस्लिमों की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद अल अक्सा यहीं है। 1948 से पहले 100% हिस्से पर फ़िलिस्तीन था। 14 मई 1948 को इजराइल बना और फ़िलिस्तीन महज 48% हिस्से में रह गया। इजराइल के हिस्से 44% ज़मीन आई और फिर इजराइल अपनी ताकत के दम पर फ़िलिस्तीनी ज़मीन पर कब्जा करता चला गया। हालात ये हैं कि आज महज 12% ज़मीन पर फ़िलिस्तीन है। इजराइल ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं कि फ़िलिस्तीनी अपनी डिफेंस के लिए सेना नहीं बना सकते। उन्हें हथियार रखने की इजाज़त भी नहीं है। आम लोगों के लिए मुस्लिमों के 2 धार्मिक स्थल हैं, एक मक्का और दूसरा मदीना। ये दोनों सऊदी अरब में है, लेकिन तीसरी पवित्र मस्जिद अल अक्सा है और ये जेरूसलम में है। इस पर यूएन का कब्जा है और ये बात दुनिया जानती है कि यूनाइटेड नेशन कुछ और नहीं है बल्कि अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर देशों की कठपुतली है। आखिर ये विवाद कैसे शुरू हुआ? जेरूसलम में एक जगह है शेख जर्राह। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस जगह को खाली किया जाए क्योंकि ये जगह यहूदियों की है। करीब 150 साल पहले जब ब्रिटिश शासन ने यहूदियों को ये भरोसा दिलाया कि इस जगह पर उन्हें बसाया जाएगा, तो यहूदी ने अरब के लोगों से बहुत ही महंगे दाम पर ये ज़मीन खरीदी। इसके डॉक्यूमेंट्स भी यहूदियों यानी इजराइल के पास मौजूद हैं। अब इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि शेख जर्राह इलाके में मौजूद फ़िलिस्तीनियों के 500 मकानों को तोड़वा दिया जाए क्योंकि इस ज़मीन का मालिकाना हक 150 साल से यहूदियों के पास है। शेख जर्राह से कुछ दूरी पर अल अक्सा मस्जिद है। 13 अप्रैल 2021 को यहाँ नमाज के बाद इजरायली पुलिस और मुस्लिमों में संघर्ष हुआ। पुलिस मस्जिद के अंदर घुस गई। अल अक्सा में इजरायली कार्रवाई का विरोध कई देशों ने किया। यूएन ने कहा वहाँ हमारा शासन है, लिहाजा इजराइल कार्रवाई बंद करे। इजराइल की आबादी 1 करोड़ से भी कम है और इसमें 14% करीब 15 लाख अरब मुस्लिम या कई फ़िलिस्तीनी है। अल अक्सा के अपमान से ये भी नाराज़ हो गए। इजराइल में यहूदियों और मुस्लिमों के बीच दंगे शुरू हो गए। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच 1948, 1956, 1967, 1973 और 1982 में झड़पें हुई। इजराइल को भारी पड़ना ही था और वो पड़ा भी। हर बार फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करता चला गया। अब फ़िलिस्तीन कहता है कि हमको 1948 में मिला 48% हिस्सा ही दे दो, लेकिन इजराइल भला ऐसा क्यों करेगा? उसने जंग से ये ज़मीन हासिल की है। और एक बात और, फ़िलिस्तीन इतनी भी ज़मीन नहीं संभाल सका। उसके 2 हिस्से हो गए हैं, पहला वेस्ट बैंक और दूसरा गाज़ा पट्टी। वेस्ट बैंक में रहने वाले समस्या का हल शांतिपूर्वक चाहते हैं, वहीं गाज़ा पर हमास का कब्जा है। वो जंग के जरिए इजराइल से अपनी ज़मीन वापस लेना चाहते हैं। रॉकेट गाज़ा पट्टी से दागे जाते हैं। ये हमास के कब्जे वाला हिस्सा है और उसे ईरान का समर्थन हासिल है। ईरान और इजराइल के बीच कट्टर दुश्मनी है। एक रोचक बात यह भी है कि ईरान शिया बहुल देश है और जबकि अरब, फ़िलिस्तीन और हमास ये सुन्नी है। हमास के पास बहुत छोटे रॉकेट हैं, इन्हें कासिम नाम दिया गया है। एक रॉकेट की कीमत 2.5 से 3 लाख के बीच है। बहरहाल इजराइल के पास आयरन डोम एक एयर डिफेंस सिस्टम है और वो हमास के 92% रॉकेट रास्ते में ही मार गिराता है। दूसरी तरफ इजराइल हवाई हमले करता है तो फ़िलिस्तीन में भारी जान माल का नुकसान होता है।
इसकी एक वजह ये भी है कि फ़िलिस्तीन के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं है। ये इलाका भी बहुत छोटा और बेहद घनी आबादी वाला है।